सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम लोग रिमझिम भाग 3 की पाठ 8 बंदर बाट नामक कहानी में आए हुए भाषा एवं व्याकरण संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए बच्चों, सबसे पहले बच्चों पाठ में आए नवीन शब्द। बच्चों पहला शब्द है पोशाक। पोशाक। झगड़ती। झगड़ती। तोड़कर। तोड़कर। कचहरी। कचहरी। गुर्राती। गुर्राती। कुर्ता। कुर्ता। तराजू। तराजू। श्रीमान। श्रीमान। चूड़ीदार। चूड़ीदार। हिस्सा। हिस्सा। मेजपोश। मेजपोश। आँख। आँख। तोड़कर। तोड़कर। म्याऊं म्याऊं। म्याऊं म्याऊं। बच्चों इस प्रकार से आपको शुद्ध उच्चारण करना है। बच्चों अगला शीर्षक है शब्दार्थ। पाठ में आए हुए नवीन शब्द और उनके अर्थ। पहला शब्द है खोज। खोज का अर्थ होता है बच्चों ढूंढना। खोजना, ढूंढना। महक। महक का अर्थ है खुशबू। राह। राह का अर्थ होता है रास्ता या मार्ग। हक। हक का अर्थ होता है अधिकार। प्रवेश। प्रवेश का अर्थ होता है अंदर आना। कचहरी। बच्चों कचहरी अदालत, इसका अर्थ होता है अदालत। चालाक। चालाक का अर्थ होता है होशियार। खोट। खोट का अर्थ होता है बेकार। हड़पना। हड़पना का अर्थ होता है पूरा खा जाना। फैसला। फैसला का अर्थ होता है निर्णय। उदास। उदास का अर्थ होता है बच्चों दुखी। झगड़ा। झगड़ा का अर्थ होता है लड़ाई। मेजपोश। मेज पर बिछाने का कपड़ा। बच्चों अगला शीर्षक है विलोम शब्द। पाठ में आए हुए कुछ शब्द और उनका विलोम शब्द। बच्चों वाक्य दे करके हमने आपको विलोम शब्द बताने का प्रयास किया है। चिड़िया पेड़ के खाली जगह बैठी है नीचे। तो बच्चों नीचे शब्द लिखा है, नीचे शब्द का हमें विलोम शब्द बना करके लिखना है उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी है। देखो बच्चों सरल बन गया। क्वेश्चन था चिड़िया पेड़ के नीचे बैठी है, हम विलोम शब्द का वाक्य बनाएंगे तो इसका उत्तर बन जाएगा चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी है। दूसरा कुत्ता रंग का है, कोष्टक में है काला। तो बच्चों काला शब्द का विलोम शब्द हम बनाकर वाक्य बनाएंगे पुनः, तो उत्तर हो जाएगा कुत्ता सफेद रंग का है। बहुत ही आसान है। तीसरा है राम बहुत खाली जगह इंसान है अच्छा। तो अच्छा का विलोम शब्द बनाएंगे और वाक्य पुनः लिखेंगे तो हो जाएगा इसका उत्तर राम बहुत खराब इंसान है। मेरा घर नदी से खाली जगह पास। तो बच्चों पास का विलोम शब्द लिखेंगे तो वाक्य बन जाएगा मेरा घर नदी से दूर है। पांचवा गिलास में दूध है ज्यादा। तो बच्चों वाक्य बनाइए विलोम शब्द ज्यादा का
उत्तर हो जाएगा गिलास में कम दूध है, ज़्यादा का होता है कम, तो गिलास में कम दूध है। 6, बच्चे ने खाली जगह सेब खाया, कोष्टक में है पूरा, तो पूरा का विलोम शब्द होता है आधा, तो उत्तर बन जाएगा बच्चे ने आधा सेब खाया। बच्चों बहुत ही आसान है और आप इस प्रकार से शब्दों का विलोम शब्द बनाना सीख जाएंगे। अगला शीर्षक है लिंग बदलकर लिखो। नीचे लिखे वाक्यों में नीले शब्द का लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। बच्चों इसमें हमने वाक्य बना करके आपको सिखाने का प्रयास किया है। लिंग भी हम वाक्य बनाकर ही आपको सिखाना चाहते हैं। आइए बच्चों देखते हैं। बंदर, बंदर अपना नाच दिखाता है, तो बच्चों इसमें नीले शब्द से लिखा है बंदर, इसका लिंग बदल करके हम दोबारा वाक्य को लिखेंगे तो हो जाएगा बंदरिया अपना नाच दिखाती है। देखिए बच्चों कितना आसानी से हम लिंग बदल लेते हैं या लिंग परिवर्तन कर लेते हैं। अगला शब्द है बहन खाना खा रही है, तो बहन खाना खा रही है में बहन शब्द नीले शब्द कलर से लिखा गया है और इसका हमको लिंग बदलना है, तो बच्चों दोबारा जब हम वाक्य लिखेंगे तो हो जाएगा भाई खाना खा रहा है। 3, श्रीमान सैर कर रहे हैं। बच्चों श्रीमान शब्द नीले रंग से है, इसका लिंग बदल करके पुनः लिखना है तो हो जाएगा श्रीमती सैर कर रही हैं। बच्चों अगला शीर्षक है वचन बदलकर लिखो। आइए देखते हैं। आवाज, आवाज एक वचन है, इसका बहुवचन होगा आवाजें। टांग, टांग का बहुवचन होगा टांगें। हिस्सा, हिस्सा का बहुवचन होगा हिस्से। जड़, जड़ का बहुवचन बच्चों बनेगा जड़ें। झगड़ा, झगड़ा का होगा झगड़े। आँख, आँख का बहुवचन होगा आँखें। बच्चों देखिए आगे, नीचे लिखे वाक्यों में नीले शब्दों का वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखें। बच्चों अभी हमने आपको शब्दों के माध्यम से बताया, अब आपको वाक्यों के माध्यम से भी वचन बदलकर लिखने की प्रक्रिया बता रहे हैं। आप ध्यान लगाकर समझें और फिर आगे आप कर लेंगे। आइए बच्चों देखते हैं। बिल्ली दूध पीती है, तो बच्चों बिल्ली दूध पीती है में बिल्ली नीले शब्द से कलर से लिखा है और इसका हमको वचन बदलना है, तो बिल्ली का हो जाएगा बिल्लियाँ, तो वाक्य हमारा दोबारा लिखा जाएगा बिल्लियाँ दूध पीती हैं। अगला है मेरी भाभी रोटी बनाती है, तो इस वाक्य में रोटी नीले रंग से है और इसका हमको वचन बदलना है, तो उत्तर हो जाएगा मेरी भाभी रोटियां बनाती हैं। आगे मुझे मिठाई का टुकड़ा मिला, तो बच्चों इसमें उत्तर हो जाएगा मुझे मिठाई के टुकड़े मिले। बच्चों इसमें टुकड़ा शब्द का हमने वचन बदला है, तो टुकड़ा का हो जाएगा टुकड़ी। सीता अनीता से बात कर रही है, तो बच्चों बात का हो जाएगा बातें, तो वाक्य बन जाएगा सीता अनीता से बातें कर रही है। बहन भाई को राखी बांधती है, इसका बहुवचन बनेगा, वचन जब बदलेंगे तो बहनें भाई को राखी बांधती हैं। रेखा कहानी पढ़ रही है, कहानी का वचन बदलना बच्चों, तो हो जाएगा दोबारा वाक्य लिखेंगे तो हो जाएगा इसका उत्तर रेखा कहानियां पढ़ रही हैं। आगे देखिए, नीचे लिखे वाक्यों को क्रम में लिखो। बच्चों ये शब्द हैं जो आगे पीछे लिख दिए गए हैं, इनको सही क्रम में रख करके शुद्ध वाक्य बनाना है।
राह से मेरी हट जा। तो इसका सही वाक्य बनेगा मेरी राह से हट जा। आगे, उसी खोज में मैं भी निकली। उत्तर हो जाएगा मैं भी उसी खोज में निकली। अगला, रखी मेज पर है वह रोटी। उत्तर बन जाएगा इसका शुद्ध वाक्य वह रोटी मेज पर रखी है। बच्चों, नीचे दिए शब्दों से सही शब्द खाली स्थान में भरो। शब्द है तराजू, हड़प, चालाक और झगड़ा। इन शब्दों को नीचे दिए हुए शब्दों में वाक्यों में भरना है। पहला है बहुत, पहला बनेगा बंदर बहुत था। तो बच्चों, आपने कहानी में पढ़ा था कि बंदर बहुत चालाक था, तो यहाँ पर हमने चालाक शब्द भर दिया। दूसरा है बंदर ने से रोटी को तौला। तो बंदर ने किससे रोटी को तौला था, आपको मालूम है, तो हम भर देंगे बंदर ने तराजू से रोटी को तौला। तीसरा, आखिर में बंदर ने सारी रोटी ली। क्या कर ली, हड़प ली। बच्चों, इसमें हम हड़प शब्द भरेंगे और वाक्य बन जाएगा आखिर में बंदर ने सारी रोटी हड़प ली। चौथा, रोटी मिलने पर दोनों बिल्लियां करने लगीं। तो आपको मालूम है क्या होना चाहिए, आप देखिए, रोटी मिलने पर दोनों बिल्लियां झगड़ा करने लगीं। तो मानो यहाँ पर झगड़ा शब्द भरा जाएगा। इस प्रकार से हमने वो खाली जगह को भरकर वाक्य पूरे कर लिए। आगे है बच्चों, वाक्य बनाकर लिखिए। बंदर, बंदर शब्द का हम वाक्य बनाएंगे तो बन जाएगा सरल वाक्य बंदर बहुत चालाक होते हैं। दूसरा है मेज, मेज का वाक्य बनाएंगे किताब मेज पर रखी है। बच्चों, तीसरा शब्द है तराजू, तराजू से सब्जी तौलते हैं। तो आसान से छोटे छोटे वाक्य हम लोग बना लेते हैं। इसी प्रकार से बिल्ली, बिल्ली चूहे पर झपटती है। अंतिम, उदास, दोनों बिल्ली उदास थी। बच्चों, इस प्रकार से दिए हुए शब्दों से हमने सरल वाक्य बना लिए। बच्चों, ध्यान रहे कि जब भी हम वाक्य बनाते हैं तो जिन शब्दों का वाक्य बनाते हैं उस शब्द का उस वाक्य में होना जरूरी है। जैसे बंदर बहुत चालाक होते हैं, तो बंदर शब्द इसमें हमने लिखा है कि बंदर बहुत चालाक होते हैं। अब आप समझ गए होंगे बच्चों। देखिए बच्चों, ये चित्र देखिए, मापतौल, ये मापतौल का चित्र तराजू है और इस कहानी में तराजू कई बार आया है। बच्चों, मापतौल, अलग अलग चीज़ों को मापने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि इन्हें किससे मापा जाता है। चावल, खिड़की, कपड़ा, मेज, दूध। बच्चों, ये चीज़ें दी गई हैं, इनको हम किससे मापते हैं या नापते हैं, इनका नाम हमको लिखना है। आइए बच्चों, चलते हैं आगे, देखते हैं। बच्चों देखिए, ये चित्र टेबल का है, मेज का है, और मेज को हम किससे नापते हैं बच्चों, मेज को हम फीट से नापते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कि मेज को हम फीट से नापते हैं। बच्चों, इस चित्र में कपड़ा दिख रहा है, तो बच्चों कपड़ा को हम किससे नापते हैं, तो बच्चों कपड़ा को हम मीटर से नापते हैं। ये आप जानते हैं, जब भी आप कपड़ा लेने जाते हैं तो जब कपड़ा लेते हैं तो आपको मीटर से नाप करके मिलता है। बच्चों, ये चित्र बॉटल में दूध है और आप लोग सबके घर दूध आता है, आप दूध बाजार से भी लाते हैं, तो आप जानते हैं कि दूध को किससे नापते हैं, तो बच्चों दूध को लीटर से मापते हैं। आपने लीटर देखा होगा, लीटर से नाप के आपको दूध मिलता है। बच्चों, ये चित्र पहचानिए, चावल है। चावल किससे मापते हैं बच्चों, चावल को हम किलोग्राम से तौलते हैं।
जब हम चावल लेने जाते हैं बाज़ार में तो दुकानदार से बोलते हैं हमको इतने किलो चावल चाहिए, तो वो किलोग्राम में माप करके हमें तौल करके दे देते हैं। बच्चों, ये चित्र है खिड़की का। जब हम घरों में खिड़की लगवाते हैं या हम स्कूल में हमको सर जी देते हैं मापने के लिए कि इस खिड़की की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नापिए, तो हम उससे किससे नापते हैं? अब आपको आ गया होगा। बच्चों, खिड़की को हम फीट से नापते हैं। बच्चों, आज इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, ध्यान रहे, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट अवश्य लिखें। बच्चों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। बच्चों, धन्यवाद।